ये इंडिकेटर देखने के बाद आप अपनी पुरानी स्ट्रेटजी को भूल जाओगे, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको SMA MAD ट्रेंड इंडिकेटर के साथ एक ऐसी स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी सिखाने लगा हूं जिसकी एक्यूरेसी 80% तक है। और सबसे बड़ी बात, ये कम्प्लीटली फ्री भी है। इस वीडियो के एंड तक रुकिएगा, क्योंकि इस वीडियो में इस इंडिकेटर के कुछ रूल्स आपको बताऊंगा जो इसकी एक्यूरेसी को 4 चांद लगा देंगे, यानी कि बढ़ा देंगे। सो अगर आप भी स्कैल्पर हैं और इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो आज की ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज इस वीडियो में बहुत कमाल की स्ट्रेटजी आपको सिखाने लगा हूं। विदाउट वेस्टिंग द टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ये इंडिकेटर कौन सा है, क्या काम करता है, कैसे आपने इसको अपने चार्ट पर लगाना है। सो जब आप अपने किसी भी टोकन के चार्ट को ओपन करेंगे तो इस किस्म का चार्ट आपके सामने आ जाएगा, कोई भी इंडिकेटर नहीं होगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि हमने इंडिकेटर अपने चार्ट पर कैसे लगाना होता है और वो कहां से मिलेगा। सो जैसे ही आप चार्ट पर आएंगे, चार्ट पर आने के बाद जहां पर आप चेक कर सकते हैं जी आपको इंडिकेटर का ऑप्शन मिल रहा है। सिंपल आपने क्या करना है, इस पर क्लिक करके इंडिकेटर वाले सेक्शन को ओपन कर लेना है। जैसे ही आप इंडिकेटर वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे तो आपने यहां पर सर्च बार में सर्च कर लेना है SMA MAD ट्रेंड। जैसे ही आप ये सर्च करेंगे, सर्च करने के बाद सबसे पहले नंबर पर ये इंडिकेटर आपके पास आ जाएगा। आपने सिंपल इस पर क्लिक करके इसको अपने चार्ट पर अप्लाई कर लेना है और इसके साथ जो स्टार का ऑप्शन होगा इस पर क्लिक करके आपने इसको फेवरेट भी कर लेना है। इसके बाद एक और इंडिकेटर जो आपने करना है उसका नाम है वेरवॉर्ट, VERVORT, वेरवॉर्ट स्मूथ्ड। जैसे ही आप ये सर्च करेंगे, सर्च करने के बाद दोबारा से आपके पास सबसे पहले नंबर पर ये इंडिकेटर आ जाएगा, लेजी बेयर का ये इंडिकेटर है। सो आपने इस पर भी क्लिक करके इसको भी अपने चार्ट पर एक बार अप्लाई कर लेना है और साथ ही आपने स्टार पे क्लिक करके इसको भी फेवरेट कर लेना है। ये दो इंडिकेटर आपने अपने चार्ट पर सबसे पहले अप्लाई कर लेने हैं। जैसे ही आप ये कर लेंगे, अब हम बात कर लेते हैं कि हमने इनकी सेटिंग कैसे करनी है। वो सेटिंग जो आपकी एक्यूरेसी को बढ़ा देगी, जो सेटिंग मैं आपको बताऊंगा वो सेटिंग आपने कर लेनी है। सबसे पहले हम SMA MAD ट्रेंड इंडिकेटर की सेटिंग के बारे में बात करते हैं। उसकी सेटिंग आपको कहां पर मिलेगी, जहां पर आप चेक कर सकते हैं जी आपका टोकन का नेम है, इसके नीचे आपको ये इंडिकेटर का नेम भी मिल जाएगा। आपने क्या करना है, जहां पर अपने कर्सर को लेकर आना है, कर्सर को लेकर जैसे ही आप आएंगे जहां पर आप चेक कर सकते हैं ये सेटिंग का ऑप्शन है, आपने इस पर क्लिक कर लेना है, इसको ओपन कर लेना है। इसको ओपन करेंगे जी आपने इनपुट वाले सेक्शन में आ जाना है। जैसे ही आप इनपुट वाले सेक्शन में आएंगे, इनपुट वाले सेक्शन में आने के बाद जहां पर आपने क्या करना है, जहां पर ये MAD लेंथ है, मैड लेंथ है, आपने इसको डिक्रीज करना है। डिक्रीज करके आपने इसको जो है वो 19 होगी, तो आपने इसको 5 पर लेकर आना है। इसके बाद जो दूसरी सेटिंग होगी वो आप जहां पर चेक कर सकते हैं, यूज ADX फिल्टर है, ये टिक मार्क होगा, आपने इसको अनटिक कर देना है। ये दो सेटिंग करने के बाद आपने स्क्रॉल डाउन करना है, बाकी जो सेटिंग्स होंगी वो आपने सेम रहने देनी है। और इसके बाद एक और सेटिंग है, वो अब बहुत इंपॉर्टेंट सेटिंग है, वो जे के रिबन ATR विथ है, ये 1.2 होगी। आपने क्या करना है, इसको भी डिक्रीज करके 0.2 पर लेकर आना है। इनपुट वाले सेक्शन में ये सेटिंग करने के बाद आपने स्टाइल वाले सेक्शन में आ जाना है और अपने जो इंडिकेटर है उसको बहुत ज्यादा सिंपल बनाना है। जितना सिंपल बनाएंगे उतनी ज्यादा एक्यूरेसी वाली आपको ट्रेड्स मिलेंगी। सो इसके बाद आपने जहां पर जो बैकग्राउंड कलर है इसको भी आप खत्म कर दें। इसके बाद दोबारा से इनपुट वाले सेक्शन में आना है और जहां पर आप चेक कर सकते हैं ये बुल कलर है और बेयर कलर है, आपने इसके कलर को भी अगर चेंज करना चाहते हैं तो वो भी आपने कर लेना है। जो बुल है मैं उसको ब्लू कर देता हूं और जो बेयर है उसको मैं रेड ही रहने देता हूं, कोई मसला नहीं है। सो ये सेटिंग करने के बाद आपने ओके पे क्लिक कर देना है। जहां तक हमारी सेटिंग क्लियर हो चुकी है पहले इंडिकेटर की, अब दूसरे इंडिकेटर की तरफ चलते हैं। दूसरे इंडिकेटर की सेटिंग के लिए आपने क्या करना है, जहां पर आप चेक कर सकते हैं ये रेड लाइन है, इसके ऊपर जहां पर आप चेक कर सकते हैं इस इंडिकेटर का जो नेम है, आपने इसके नेम के ऊपर अपना कर्सर लेकर आना है और जहां पर आपके सामने जो सेटिंग वाला ऑप्शन आ जाएगा आपने इसको ओपन कर लेना है। जैसे ही आप इसकी सेटिंग को ओपन करेंगे, इनपुट वाले सेक्शन में आपने आ जाना है और जहां पर सबसे पहले आपको सेटिंग मिलेगी परसेंटेज B लेंथ। आपने क्या करना है, जहां पर ये 18 होगी आपने इसको भी डिक्रीज करना है और इसको आपने 5 पे लेकर आना है और इसके नीचे ही आपको टेमा लेंथ मिल जाएगा जो कि 18 होगा, इसको भी आपने डिक्रीज करके आपने इसको 6 पर लेकर आना है। ये दो सेटिंग करनी है और इसके बाद आपने क्या करना है, जहां पर ये स्टाइल वाला सेक्शन है आपने जहां पर आ जाना है। जैसे ही आप स्टाइल वाली सेटिंग को ओपन करेंगे, स्टाइल वाली सेटिंग को ओपन करने के बाद ये जो पहली दो सेटिंग्स है आपने इनको अनटिक कर देना है, यानी कि ये सेटिंग आपने खत्म कर देनी है। इसके बाद नीचे जो बैकग्राउंड है इसका भी अगर आप कलर चेंज करना चाहें तो वो भी आप अपनी मर्जी से रख सकते हैं, जो आपको सूट करे वो चीजें आपने रखनी है। तो जो कलर है वो आप अपने हिसाब से रख लेते हैं। मैं जहां पर ये ब्लैक रख देता हूं, जब व्हाइट थोड़ा सा रख देता हूं ताकि जो चार्ट हमारा है वो क्लियर नजर आ जाए। ये तमाम सेटिंग करने के बाद आपने जहां पर ओके पे क्लिक कर देना है। जहां तक हमारे दोनों इंडिकेटर की जो सेटिंग है वो आ चुकी है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो ये कि आपने जहां पर अपना टाइम फ्रेम सिलेक्ट करना होता है, कौन से टाइम फ्रेम में आप इसको अप्लाई करना चाहते हैं। सो जो मेरा रिकमेंडेड है और जो स्कैल्पिंग के लिए इस्तेमाल होता है वो है 1 मिनट और 5 मिनट, इससे आपने ऊपर नहीं जाना। सो 5 मिनट टाइम फ्रेम इज बेस्ट फॉर दिस स्ट्रेटजी। सो जहां पर आपने 5 मिनट टाइम फ्रेम पर आ जाना है। सो अब हम सीखते हैं कि हमने इन इंडिकेटर को इस्तेमाल करते हुए कैसे ट्रेड
ट्रेड लेनी है, कौन सी ट्रेड लेनी है, वो तमाम तरीकेकार अभी आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले जो अभी रूल्स आपको बताऊंगा उन रूल्स को आपने अपने कॉपी पेंसिल पर लिख लेना है और उनके अकॉर्डिंग ही आपने ट्रेड करनी है। तो जहां पर आप चेक कर सकते हैं मार्केट जो है वो ऊपर जा रही थी यानी कि जहां पर बुल था, तो आपने वेट करना है जहां पर जो इंडिकेटर है यानी कि लाइव मार्केट में आप होंगे तो आपने वेट करना है जो इंडिकेटर आपको कोई इंडिकेशन दे बाय या सेल की। जहां पर आप चेक कर सकते हैं जहां पर इंडिकेटर ने हमें बेयर कहा है यानी कि जहां से हमने सेल की एंट्री लेनी है। कैसे सेल की एंट्री लेनी है, जैसे ही जहां पर बुलिश कैंडल की बजाय जहां पर एक बेरिश कैंडल बने और ये इंडिकेटर आपको कहे कि जहां पर बेयर करे यानी कि सेल कर दें, तो आपने इसकी क्लोजिंग पर एंट्री लेनी है। जहां पर आपकी एंट्री होगी और इसके बाद आपको जो स्टॉप लॉस होगा वो इस पॉइंट पर होगा और जो आपने टीपी रखना है वो 1/1 या 1.5 पर आपने रख देना है। सो जहां पर मैं प्रोजेक्शन लगाता हूं, प्रोजेक्शन लगाकर आपको दिखाता हूं। यहां पर हम सेल की प्रोजेक्शन लगाएंगे 1/1 या 1/1.5 तक हम इसको टारगेट करेंगे। यहां पर चेक कर सकते हैं मार्केट आई और उसी वक्त इसने हमारे टीपी को हिट कर दिया है। जैसे ही आपका टीपी हिट हो तो आपने मार्केट से आउट हो जाना है। दोबारा से आपने वेट करना है कि मार्केट जो है हमें एक और एंट्री दे। और इसके साथ एक और इंपॉर्टेंट बात वो मैं आपको बताना भूल गया हूं, वो जे के जैसे ही मार्केट ने जहां पर आपको एक सिग्नल दिया तो आपने नीचे चेक करना है जो लाइन है आपकी, इसको कहते हैं जीरो लाइन। अगर आपने सेल की ट्रेड लेनी है तो ये जो लाइन है यानी कि ये रेड वाली ये इस जीरो लाइन से नीचे होनी चाहिए। अगर बाय की ट्रेड लेनी है तो जो आपकी रेड लाइन है ये इस जीरो लाइन से ऊपर होनी चाहिए। अभी आपको बाय की ट्रेड भी लेकर दिखाता हूं। यहाँ पर आपके एसएल भी होंगे, वो कोई मसला नहीं है। एसएल इज द पार्ट ऑफ दिस बिजनेस। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं जहां पर मार्केट आई नीचे गिर रही थी और मार्केट ने जहां पर हमें एक इंडिकेशन दी है कि आपने जहां पर बाय करना है। जैसे ही मार्केट कहे उसी कैंडल के क्लोजिंग पर आपने बाय की ट्रेड ले लेनी है और जो आपने एसएल रखना है वो जो ब्लू लाइन होगी उसके आपने एंड पे रख देना है। यहाँ तक हम एसएल रखेंगे 1.1 या 1.15 पे आपने इसको एग्जिट कर देना है। इससे ज्यादा आपने जहां पर एक्सपेक्टेशन नहीं लगानी। अगर आप स्कैल्पिंग करना चाहते हैं तो जितना आपको प्रॉफिट मिल रहा हो वो आपने बुक करते जाना है साथ साथ। आप जहां पर चेक कर सकते हैं जहां पर हमारा एसएल हो गया है, कोई मसला नहीं। एसएल इज द पार्ट ऑफ दिस बिजनेस। मैं बार बार आपको कहता हूं एसएल कोई मसला नहीं होता। अगर आप अपने रिस्क को मैनेज करके चलेंगे एट द एंड आप जहां पर प्रॉफिटेबल ही रहेंगे। और इसके साथ आप जहां पर चेक कर सकते हैं जैसे ही मार्केट ने ये बाय की हमें ट्रेड दी तो आप जहां पर चेक कर सकते हैं ये जो रेड लाइन है ये जीरो लाइन से ऊपर है। ये भी चीज आपने लाजमी से जहां पर चेक कर लेनी है। इसके कुछ रूल्स भी आपको बताऊंगा, वो रूल्स आपने लाजमी से याद रखने हैं। उन रूल्स पर अगर आप ट्रेड करते हैं तो आपको अच्छी ट्रेड्स मिलेंगी। सो जहां पर आप चेक कर सकते हैं हमें एक और बाय की ट्रेड मिल चुकी है। सो आपने क्या करना है जहां पर अपने बाय की प्रोजेक्शन लगानी है इस पॉइंट पर, इसकी क्लोजिंग पर, और जो आपका एसएल होगा वो जहां पर होगा यानी कि जहां से जो ब्लू लाइन एंड हो रही है। इसके बाद 1/1 या 1.25 आपने जहां पर टारगेट अपना बुक करना है। जहां पर आप चेक कर सकते हैं हमारा जो टीपी है वो उसी टाइम मार्केट ने हमें दे दिया है। अब जैसे ही टीपी हिट होगा आपने दोबारा से वेट करना है। दोबारा से जैसे ही आप वेट करेंगे और जहां पर मार्केट हमें कहती है कि आपने सेल की ट्रेड लेनी है। सो जहां पर आप चेक कर सकते हैं मैं इस पे एक सेल की ट्रेड लेता हूं। जैसे ही मार्केट ने जो सेल की ट्रेड की और दूसरी जो चीज आपने चेक करनी है वो ये कि आपकी जो रेड लाइन है वो इस जीरो लाइन से नीचे होनी चाहिए। ये चीज भी आपने लाजमी से साथ साथ चेक करते रहना है। सो आपका जो एसएल होगा वो जहां पर ऊपर होगा थोड़ा सा, वो आपने चंद पिप्स का मार्जिन आपने इसको देना है। जहां पर आप चेक कर सकते हैं मार्केट ने क्या किया, जहां पर हमारा एसएल हिट किया और एसएल हिट करते ही मार्केट जो है वो हमारे टीपी की तरफ आ गई। एसएल हिट होते ही मार्केट ने दोबारा से हमें जहां पर हमें एक सेल की ट्रेड कहा था कि आप जहां से दोबारा से सेल कर सकते हैं। इस तरह आपने इस इंडिकेटर को इस्तेमाल करते हुए ट्रेड्स लेनी है और आपने अपने रिस्क को मैनेज करना है। वो तमाम रूल्स आपको बताता हूं जो आपको अल्टीमेट प्रॉफिट पे रखेंगे, बेशक आपको जहां पर एसएल भी होते हैं या टीपी भी होते हैं। तो सबसे पहले आपको एक डिस्क्लेमर देता चलो, ये एजुकेशनल पर्पस के लिए वीडियो है, कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। अगर आपने इस स्ट्रेटजी पर ट्रेड करनी है तो आपने अपने बिहाफ पर करनी है, अपने प्रॉपर रिसर्च के बाद ही करनी है। कोई मैं फाइनेंशियल एडवाइस आपको नहीं कर रहा। अब वो तमाम रूल्स आपको बता देता हूं जिनको आपने मद्देनजर रखना है। अगर आप उनको मद्देनजर रखेंगे तो आपकी जो एक्यूरेसी है वो इंक्रीज हो जाएगी, जैसा कि मैंने वीडियो का स्टार्ट में आपको बताया था। रूल नंबर 1 ये है कि अगर आप डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करते हैं और रिस्क को मैनेज करते हैं, यानी कि 1% से ज्यादा आपने रिस्क नहीं लेना, 0.5% से ज्यादा आपने रिस्क नहीं लेना, तो आप एट द एंड आप प्रॉफिटेबल होंगे। बेशक आपके एसएल ज्यादा हो, बेशक आपका टिप्स ज्यादा हो, लेकिन अगर आप रिस्क मैनेजमेंट और डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करते हैं एट द एंड आप जहां पर प्रॉफिटेबल ही होंगे। इसके बाद आपने जहां पर इस स्ट्रेटजी को बैक टेस्टिंग लाजमी करनी है। अगर आपको ये पसंद और इसकी समझ आती है तब ही आपने इस पर ट्रेड लेनी है, अदरवाइज आपने इस पर ट्रेड नहीं लेनी। हफ्ता और अतवार को आपने इस पर ट्रेड नहीं करनी, क्योंकि उस वक्त मार्केट की जो वोलेटिलिटी है वो बहुत कम होती है। तीसरा जो रूल है वो ये कि जब मार्केट साइडवेज होती है, जैसा कि आप जहां पर चेक कर सकते हैं इस वक्त जहां पर मार्केट एक साइडवेज में है, तो जहां पर भी आपने ट्रेड नहीं लेनी। इसके बाद अगर एंट्री पॉइंट पर डोजी कैंडल बन जाती है, डोजी कैंडल कौन सी होती है उनका बारे में आपको बताया हुआ है, उसका आपको लिंक ऊपर मिल जाएगा। जैसे ही एंट्री पॉइंट पर डोजी कैंडल बनती है तो उस पर भी आपने एंट्री नहीं लेनी। ये तमाम रूल जो है वो आपने फॉलो करने हैं, लाजमी से फॉलो करने हैं, उसके बाद ही आप एक प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। आई होप सो कि आपको समझ आ चुके होगे, इस इंडिकेटर के बारे में पता चल चुका होगा, तमाम जो कंफ्यूजन है वो आपके क्लियर हो चुके होंगे। अगर आपका इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे
मुझसे कमेंट सेक्शन के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। आप मुझे बताएं कि क्या ऐसी स्ट्रेटजी आप ऐसे इंडिकेटर्स आप देखना चाहते हैं इन फ्यूचर या नहीं देखना चाहते। मेरे वास्ते दुआ कीजिएगा। मैं हूं आप सबका मिस्टर वॉलिद।